हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है डायरेक्ट मैपिंग का। अच्छा, ये टॉपिक है ना डायरेक्ट मैपिंग, जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं ना। ये हमारे पास बेसिकली तौर पे वो टॉपिक है डायरेक्ट मैपिंग का। अब इस डायरेक्ट मैपिंग के अंदर ना दो चीजें हैं आपके पास। एक हमने बात की थी मेन मेमोरी की और एक बात की थी हमने कैशे की। अब देखिए, हमने इसके अंदर ना एक बात की है मेन मेमोरी की और एक बात हमने की हुई है कैशे की। अब देखिए सबसे पहले ना मैंने मेमोरी का जो स्ट्रक्चर है ना वो ड्रा करना है कि मेमोरी का मेरे पास स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। अब देखें, मैंने ना पहले अपनी मेमोरी ले ली। ये फॉर एग्जांपल मैंने एक मेमोरी ली है, ये मेरे पास मेमोरी है, ये मेमोरी। इस मेमोरी को मैंने नाम दिया 128 वर्ड्स का। ठीक हो गया। अब जो मेमोरी होती है हमारे पास, वो मेमोरी जो ब्लॉक्स के अंदर बनती है, ये ब्लॉक्स होते हैं मेमोरी के अंदर, ये डिफरेंट किस्म के ना ये ब्लॉक्स होती हैं। ये आपका ब्लॉक 0 ये आपके पास, ये मेरे पास जाएगा ब्लॉक 31 तक। 31 कैसे आया को भी बता देता हूँ। ठीक होगी बात। फिर इस मेमोरी के बाद मेरे पास दूसरी चीज जो आएगी ना वो आएगी मेरे पास कैशे की। अब कैशे जो है ये भी आपके पास ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड होती है, लेकिन कैशे के जो ब्लॉक होते हैं इनको आप लाइंस का नाम देते हैं। कैशे की जो ब्लॉक्स होती हैं इनको आपने लाइन का नाम देता है। लाइन 0 हो गया, लाइन 1 हो गया, लाइन 2 हो गया, लाइन 3 हो गया। ये भी आपके पास 16 वर्ड्स की होती है। यहाँ पे बेसिकली तौर पे जो वर्ड है ना, वो वर्ड और बाइट का जो सेंस है ना वो हमने सेम लेना होता है। ये दोनों ना एक दूसरे को सेम वर्ड के अंदर ना रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आप ये कह लें कि एक बाइट जो है वो एक वर्ड का है, लेकिन ये होता है इसके अंदर सीन ये होता है बेसिकली तौर पे जो वर्ड होता है ना वो एग्जैक्टली आपके पास बाइट के इक्वल नहीं होता। लेकिन जब भी आपने मेमोरी एक्सेस करनी होती है ना, तो मेमोरी एक्सेस करने के लिए हम वर्ड्स का ही जो लफ्ज है ना वो इस्तेमाल करते हैं। आम सेंस में ये एक हिसाब से तकरीबन आपके पास जो है वो वर्ड और बाइट्स जो है वो एक हिसाब से ही लिए जाते हैं। तो आप इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास ये 128 वर्ड्स हैं या 128 बाइट है, तो ये एक ही सेंस आपके पास जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक होगी ये बात। दूसरे नंबर पे आप ये देखें कि ना, अगर ये मेरे पास मेमोरी के वर्ड्स जो है ना वो 128 वर्ड्स की मैंने मेमोरी ली हुई है ना, तो 128 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 2 रेज पावर 7 की जरूरत पड़ती है। 128 जो होता है वो मेरे पास 2 रेज पावर 7 होता है। ये भी आगे बात डिस्कस होगी। अच्छा, पहले नंबर पर ये देखें कि मेमोरी का जो साइज है ना वो मेरे पास 128 वर्ड्स है। और आपके पास ये जो मेमोरी है ना, इस मेमोरी के अंदर हर एक सेल के अंदर आपके पास जो है वो 4 वर्ड्स आ सकती हैं। यानी कि ये जो है इसके अंदर आपके पास 4 वर्ड्स आ सकते हैं। इसके अंदर वर्ड W आएगा, वर्ड 1 आ जाएगा, वर्ड 2 आ जाएगा और वर्ड 3 आ जाएगा। ठीक होगी बात। ये आपके पास वर्ड 0 आ गया, वर्ड 1 आ गया, वर्ड 2 आ गया, वर्ड 3 आ गया। इसी तरीके से जो अगला ब्लॉक होगा उसके अंदर आपके पास वर्ड 4, वर्ड 5, वर्ड 6, वर्ड 7, फिर वर्ड 8, वर्ड 9, वर्ड 10, वर्ड 11। ये एज इट सो ऑन आप चलते जाएंगे चलते जाएंगे। जब आप लास्ट वाले ब्लॉक की बात करेंगे ना, तो लास्ट वाले ब्लॉक के अंदर आपके पास वर्ड आएंगे वर्ड 124, वर्ड आपका 125, वर्ड आपका 126 और वर्ड आपका 127 जो है ये आपके लास्ट वाले ब्लॉक के अंदर आएंगे। अब आपके पास एक ब्लॉक के अंदर जो है वो आपके 4 वर्ड्स हैं मेन। ये आपके पास एग्जाम्पशन, ये सारी चीज ना हमने एज्यूम की हुई है कि ये मेमोरी का ब्लॉक हमने इतना लिया हुआ है, ये जो क्वेश्चंस के अंदर गिवन होता है। तो आपके पास हर एक ब्लॉक के अंदर जो है ना वो 4 वर्ड्स आ सकते हैं। अगर आपके पास हर ब्लॉक के अंदर जो है ना वो 4 वर्ड आए ना,
तो आप अगर यहाँ से अपने नंबर ऑफ ब्लॉक्स को फाइंड आउट करना चाहें कि आपके नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो सकते हैं, तो टोटल वर्ड जो है वो आपके 128 है, और एक ब्लॉक का जो साइज है वो आपका 4 वर्ड्स का है। ठीक है, कि एक ब्लॉक के अंदर आपके पास 4 वर्ड आ रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक बनेंगे 4 डिवाइडेड बाय 128, तो ये आपके पास आंसर दे देगा 32 का आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपके पास जो आपके मेमोरी के अंदर वो है 32 ब्लॉक्स बनेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि B0, B1, B2, B3, B4 से लेके सो ऑन जो है वो आपके पास B31 तक गया है। तो ये मेरे पास टोटल 32 ब्लॉक्स जो है वो यूं मेमोरी के अंदर बन जाएंगे। क्लियर? तो अब आप कैशे के ऊपर मूव करें, तो कैशे के अंदर कैशे का वर्ड जो है वो आपके पास कैशे का साइज जो है वो 16 वर्ड है। जब ये कैशे का साइज 16 वर्ड है, तो आप ये बेसिकली तौर पे लाइन का नाम देते हैं। तो यहां पर आपने जो है ना वो लाइन का जो साइज है ना, ये जो आपकी लाइंस बनी हुई है L0, L1, L2 और L3, इस लाइन साइज को आपने इक्वल रखना होगा अपने वर्ड साइज के इक्वल, सॉरी ब्लॉक साइज के इक्वल। लाइन का साइज और आपका ब्लॉक का साइज जो है वो आपके इक्वल होंगे, ताकि आपके पास कोई भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इसके अंदर अक्कर ना हो सके। लाइन साइज और ब्लॉक साइज को इक्वल रखने की वजह ही ये है ताकि आपके पास कोई भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अक्कर ना हो सके। अब ब्लॉक का साइज 4 है कि मतलब इसमें 4 वर्ड आ सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर जो कैशे की लाइन है उसके अंदर भी आपके पास 4 वर्ड ही आएंगे। तो कैशे का टोटल साइज जो है वो आपके पास 16 वर्ड है, और एक लाइन के अंदर आपके पास 4 वर्ड आ सकते हैं। तो कैशे की अगर आप नंबर ऑफ लाइंस को फाइंड आउट करना चाहें कि कैशे की नंबर ऑफ लाइंस आपके पास कितनी होंगी, तो टोटल इसके पास 16 वर्ड इसका साइज है। एक लाइन के अंदर आपके पास 4 वर्ड्स आते हैं, तो टोटल ये आपके पास बन जाएगा 4। ठीक होगी जी बात? तो ये बेसिकली तौर पे कैशे के अंदर जो है वो आपके पास नंबर ऑफ लाइंस जो है आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी जी? अब बेसिकली तौर पे ये जो लाइन साइज और ब्लॉक साइज का कॉन्सेप्ट है ना, ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे आप हार्ड डिस्क और रैम के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्ड डिस्क के अंदर बेसिकली तौर पे आपके पास पेजेस इस्तेमाल होते हैं, और रैम के अंदर जो है वो ब्लॉक जो होते हैं फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से वो दोनों इक्वल होते हैं ना, यहाँ पे भी यही सेम सीक्वेंस जो है वहां पर यहाँ पर भी इस्तेमाल की जाती है इसकी। तो यहाँ पर सिर्फ आपने ये ध्यान में रखना है कि जो लाइन का साइज है इसको आपने ब्लॉक के साइज के इक्वल कर देना होता है, ताकि आपके पास किसी किस्म की कोई भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो है वो आपके पास अक्कर ना हो सके। अब आज आप, ये तो था हमारे पास सारी चीजें जो हमने एज्यूम की हुई थी कि हमारे मेमोरी का और कैशे का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। अब बेसिकली तौर पे टॉपिक जो है ना ये है हमारे पास डायरेक्ट मैपिंग का। तो डायरेक्ट मैपिंग का मतलब ये होता है कि ना आपके पास कौन सा ब्लॉक जो है वो किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि B0 है तो वो आपके पास लाइन 1 0 के अंदर होगा, B1 जो है वो आपके पास लाइन 1 के अंदर होगा, B2 जो है वो लाइन 2 के अंदर होगा, B3 जो है वो लाइन 3 के अंदर होगा। तो हर एक ब्लॉक के लिए जो है वो आपकी एक स्पेसिफिक लाइन जो है वो फिक्स हुई हुई है। ठीक हो गया? अब अगर आप यहां पर गौर करें तो आपके पास मेमोरी के अंदर जो है वो 32 ब्लॉक्स हैं, लेकिन अगर आप अपने कैशे की बात करें तो आपके कैशे के अंदर जो है वो सिर्फ 4 लाइंस हैं। तो अब 32 ब्लॉक्स को आपने 4 लाइनों के अंदर किस तरीके से समोना है, ये आपने देखना है कि आप इसको कैसे समो सकेंगे। देखिए ना, कैशे का जो साइज है वो आपका 16 वर्ड है, और आपका मेमोरी का जो साइज है वो 128 वर्ड्स है। तो अब 128 वर्ड्स को आपने 16 वर्ड के अंदर किस तरीके से समोना है, कि डायरेक्ट मैपिंग का मतलब ही ये है कि आपके पास ये जो आपके मेमोरी के कौन से 16 वर्ड्स हैं जो कि आपके कैशे के 16 वर्ड्स के अंदर आकर समो जाएंगे। वैसे तो आपके जो मेमोरी है, इस मेमोरी के अंदर आप देखें ना, मेमोरी के आपके पास टोटल मेमोरी का साइज आपके पास 128 वर्ड है, और आपकी कैशे का साइज जो है वो आपका 16 वर्ड्स है। तो अब आपने यहाँ पर यही चीज तो देखनी है कि आपके पास कौन सी मेमोरी है, मेमोरी के कौन से 16 वर्ड हैं जो कि आपके कैशे के 16 वर्ड्स के अंदर आकर समो जाएंगे, और आप उसको अकोमोडेट किस जगह पे करेंगे, आप कैशे में उसको किस जगह के ऊपर जो है वो अकोमोडेट करेंगे। तो इसके लिए आपके पास ना एक छोटा सा फार्मूला होता है, आप उसको ध्यान में रखें। फार्मूला होता है जी K mod M, ये फार्मूला है, इसको आपने ध्यान में रखना है। इसके अंदर ये जो K है ना, K से मुराद है आपका ब्लॉक नंबर। K रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास ब्लॉक का नंबर।
और m जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ लाइन को, नंबर ऑफ लाइन को, कि आपकी लाइन नंबर कौन सी है, आपका लाइन नंबर कौन सा है। तो यहां से हमें ये चीज डायरेक्ट पता लग सकती है कि मेरा कौन सा ब्लॉक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं जी मेरे पास मेमोरी का 0 ब्लॉक है, तो k मॉड m में मेमोरी का ब्लॉक 0 मॉड m नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस मेरे पास 4 है, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास 0 आएगा, 0 मॉड 4 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो मेरे पास ब्लॉक 0 है, ये वाला ब्लॉक 0 जो है ये लाइन 0 के अंदर आएगा। इसी तरीके से अगर मैं 1 की बात करूं, 1 मॉड 4, तो ये 1 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि ब्लॉक 1 जो है वो मेरे पास लाइन 1 में आ जाएगा। इसी तरीके से ब्लॉक 2 जो है ये मेरे पास लाइन 2 में आ जाएगा। ब्लॉक 3 जो है ये मेरे पास लाइन नंबर 3 के अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जब ब्लॉक 4 की बात करेंगे आप, 4 मॉड 4 0 हो गया, इसका मतलब है ये लाइन नंबर 0 में जाएगा, तो यहां पे आपका ब्लॉक नंबर 4 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर आप ब्लॉक नंबर 5 की बात करें, ब्लॉक नंबर 5 है, मॉड 4 लिया तो ये आपके पास 1 आ गया, तो यहां पे आपके पास ब्लॉक नंबर 5 आ गया, यहाँ ब्लॉक 6 आ गया, ये ब्लॉक 7 आ गया। फिर इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास ब्लॉक 8 आ गया, ब्लॉक 9 आ गया, ब्लॉक 10 आ गया, यहाँ पर आपके पास ब्लॉक 11 आ गया, यहाँ पे आपके पास ब्लॉक 12 आ गया, ये ब्लॉक 13, ब्लॉक 14, ब्लॉक 15, ये आपका ब्लॉक 16, ये आपका ब्लॉक 17, ये ब्लॉक 18, ये ब्लॉक आपका 19, एज इट इस तरीके से सो ऑन, ये जो चीज है आपके पास चलती जाएगी और ये आपको बताता जाएगा कि आपके पास कौन सी लाइन जो है वो किस ब्लॉक के अंदर जो है वो आपके पास आ रही है। तो यहां तक बात आपको क्लियर हो गई मेरी? सर लाइन में 4 वर्ड्स नहीं आएंगे? जी जी, लाइन में 4 वर्ड्स ही आएंगे। अब इस 4 वर्ड्स का मतलब ये देखें, यहाँ पे ना ब्लॉक आ रहा है, ब्लॉक 0 है, तो ब्लॉक 0 के अंदर कितने वर्ड है मेरे पास? 4 वर्ड हैं। इसका मतलब ये है कि B0, B4, B8, B12, B16 में से एट अ टाइम कोई एक ब्लॉक जो है वो कैशे में पड़ा हुआ होगा मेरे पास। ठीक है ना? ये सारे के सारे ब्लॉक नहीं आएंगे, इनमें से कोई एक ब्लॉक जो है वो मेरे पास लाइन 0 में पड़ा होगा। इसी तरीके से अगर मैं लाइन 1 की बात करूं तो ब्लॉक 1, ब्लॉक 5, ब्लॉक 9, ब्लॉक 13, ब्लॉक 17, इनमें से कोई एक ब्लॉक आएगा। तो एक ब्लॉक के अंदर आपके पास 4 वर्ड्स हैं, तो एट अ टाइम आपके पास 4 वर्ड्स ही होंगे कैशे के अंदर। अब हमने ये देखना है डायरेक्ट मैपिंग के अंदर, हमने ये चीज देखनी है कि इन ब्लॉकों में से कौन सा ब्लॉक आएगा, क्योंकि मेरे पास मेमोरी का साइज है 128 वर्ड और कैशे का साइज है 16 वर्ड। तो इसका मतलब है कि मेमोरी के सिर्फ 16 वर्ड्स ऐसे हैं जो मेरे पास कैशे के अंदर आ सकते हैं। वो कौन से 16 वर्ड्स हैं, वही तो हमने देखना है डायरेक्ट मैपिंग के अंदर। वो कौन से 16 वर्ड हैं जिनको हम एकोमोडेट कर सकते हैं इसके अंदर। क्लियर होगी जी ये बात? यस सर। अब इसमें बात वही है कि इसमें से ना आपके कौन सा ब्लॉक आएगा, हमने ये चीज बेसिकली तौर पे देखना होता है। इसी तरीके से जब हम आगे चलते जाएंगे ना, तो लास्ट के अंदर क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे ब्लॉक नंबर 28 आ जाएगा, यहाँ पे ब्लॉक नंबर 29 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास ब्लॉक नंबर 30 आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास ब्लॉक नंबर 31 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे के सारे ब्लॉक्स जो है ना, ये मेरे कैशे के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। कैशे के अंदर ये मेरे पास ब्लॉक जो है वो पूरे आ जाएंगे। ये बेसिकली तौर पे ना इसका हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट बयान करता है ये। तो इस तरीके से आपके पास ये जो ब्लॉकिंग है ना, ये मेमोरी के अंदर जो है वो मेमोरी से जो ब्लॉक है वो आपके कैशे के अंदर जो है वो प्लॉट करेंगे। अब ये बेसिकली तौर पे इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास सीन आ रहा था। ठीक होगी जी बात? अब आज हम अपने ना रेफरेंस के ऊपर आते हैं कि जो है वो किस तरीके से मेमोरी का एड्रेस जो है वो आपके पास कैशे के एड्रेस के अंदर जो है वो पॉइंट आउट होते हैं। अब ये है कि सीपीयू जो है ना वो कैसे एड्रेस जो है वो जनरेट करता है और इस एड्रेस में वो कैसे जो ये किस तरीके से एड्रेस को जनरेट करेगा और इस एड्रेस में कौन से वर्ड को एक्सेस करेगा, ये सारी चीज हमने जो है वो देखनी होती है। अब अगर हम बात करें ना अपनी मेन मेमोरी की, तो मेन मेमोरी के अंदर ना मेरे पास जो है वो फिजिकल एड्रेस आ जाता है। मेन मेमोरी का जो है ना वो मेरे पास फिजिकल एड्रेस आएगा। ये मेरे पास मेन मेमोरी का ना फिजिकल एड्रेस आ गया और मेरे पास फिजिकल एड्रेस जो है ना ये मेरे पास है 7 बिट्स का।
इसके अंदर है 7 बिट्स। 7 बिट्स क्यों है ये मेरे पास मेन मेमोरी के एड्रेस की? इसकी रीजन देखें, मेमोरी का टोटल साइज आपके पास कितना है? 128 वर्ड्स है ना। तो 128 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितनी बिट्स की जरूरत पड़ेगी? 7 बिट की। 2 रेज पावर 7 करूं तो 128 नहीं बनेगा मेरे पास? यस जी सर। सर। ठीक हो गया ना। तो 2 रेज पावर 7 इज इक्वल टू 128 होता है मेरे पास। तो मेरी मेमोरी का साइज जब 128 है तो 128 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 7 बिट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जो मेरा मेमोरी का फिजिकल एड्रेस होगा वो मेरे पास जो है वो 7 बिट का होगा। और इस 7 बिट के अंदर अगर आप देखें तो आपका ब्लॉक वर्ड जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और वर्ड 127 तक जा रहे हैं। इसकी मतलब है 128 की रेंज क्या है आपके पास? 0 से लेके 127। तो 0 वर्ड है, फिर 1 वर्ड है, फिर 1 2 3 7, इस तरीके से चलते चलते 1 to 7 तक आ जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे वर्ड 0 लिखना है, वर्ड 1 लिखना है, वर्ड 2 लिखना है, वर्ड 3 लिखना है। आप 1 2 3 4 5 6 भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है कि इसके अंदर वर्ड आएंगे यहाँ पर। ठीक होगी जी बात। अब जो आपका फिजिकल एड्रेस है ना वो 7 बिट के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये जो 7 बिट है ना ये फिर आगे 2 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाती है। ये जो 7 बिट का एड्रेस है ना, फिजिकल एड्रेस जो है ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। पहले वाला जो हिस्सा होता है ना इसको आप नाम देते हैं आपने ब्लॉक नंबर का। ठीक होगी बात। और जो दूसरे वाला हिस्सा होता है इसको आप नाम देते हैं ब्लॉक के ऑफसेट का। ब्लॉक ऑफसेट का नाम भी देते हैं इसको, और ब्लॉक का साइज भी इसी को बोला जाता है। ठीक होगी बात कि ब्लॉक का नंबर और ब्लॉक का साइज, ये जो दोनों चीजें जो है हम इसको नाम देते हैं। अब देखिए आपके पास हर ब्लॉक के अंदर कितने वर्ड आ रहे हैं? हर ब्लॉक के अंदर आपके पास जो है वो 4 वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, आपके पास टोटल 4 वर्ड्स आ रहे हैं। तो अब अगर मैं 4 वर्ड्स को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो 4 वर्ड्स मेरे पास कैसे रिप्रेजेंट होंगे? 2 की पावर 2 करूंगा तो 4 आएगा ना मेरे पास। तो इसका मतलब ये है कि 4 वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 2 बिट्स की जरूरत है। तो जो मेरे पास बेसिकली तौर पे ब्लॉक का साइज है, ब्लॉक का ऑफसेट जो है वो मेरे पास आ जाएगा 2 बिट का। ये मेरे पास हो गई 2 बिट। ठीक होगी बात। और टोटल मेरे पास साइज है 7 बिट का। तो रिमेनिंग में जो मेरे पास ब्लॉक नंबर रह जाएगा वो मेरे पास 5 बिट रह जाएंगे। ठीक होगी जी बात। ब्लॉक नंबर जो है मेरे पास 5 बिट रह जाएंगी। अब ये देखिए 5 बिट का क्या मतलब है? 2 रेज पावर 5। तो जब मैं 2 रेज पावर 5 करूंगा तो इसका मतलब है 32। तो मेरे पास टोटल ब्लॉक भी तो 32 ही है ना मेमोरी के अंदर। 5 बिट है ना, तो 5 बिट का मतलब होता है 2 रेज पावर 5। 2 रेज पावर 5 करूंगा तो मेरे पास मेमोरी के अंदर टोटल 32 ब्लॉक जो है वो अवेलेबल होते हैं। क्लियर होगी बात। अब समझे, फॉर एग्जांपल आपके पास ना सीपीयू ने एक एड्रेस जो है वो जनरेट किया, और सीपीयू ने जो एड्रेस जनरेट किया ना वो 7 बिट का है। फॉर एग्जांपल सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया 0 0 0 1 0, फिर आप ले लें इसको 1 और 0। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये मेरे पास 7 बिट का एड्रेस है। ठीक है, इस 7 बिट के एड्रेस के अंदर जो पहली 5 बिट्स है ना वो आपके पास ब्लॉक नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और लास्ट वाली जो 2 बिट्स हैं वो आपके पास ब्लॉक ऑफसेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर आप देखें ना 1 0 1 0 1 0, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बनेगा आपके पास 10। क्यों? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 बन जाएगा। तो ये बेसिक तौर पे आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, कि ये मिलके आपके पास बनता है 10। मतलब ये है कि अब सीपीयू ने कहा है कि आपने ये वाला एड्रेस है, सीपीयू ने ये एड्रेस जनरेट कर दिया है, और वो ये कहता है कि आपने इस एड्रेस के ऊपर जाकर मुझे जो है वो अपना बताना है कि मेरे पास कौन सा वर्ड जो है वो मौजूद है। तो इसके अंदर ये वाली जो बिट्स हैं, ये वाली, ये जो बिट्स हैं, ये बेसिकली तौर पे आपके पास रिप्रेजेंट कर रही हैं आपके ब्लॉक के नंबर को। अब अगर आप इसके ब्लॉक के नंबर को देखें तो ये 1 0 जो है ये किसकी इक्वल होता है? 1 0 मेरे पास इक्वल होगा 2 का। इसका मतलब ये है, वो ये कह रहा है कि आप ब्लॉक नंबर 2 के ऊपर चले जाओ। ये ब्लॉक नंबर 2 के ऊपर मैं चला गया, इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास ब्लॉक 2 हो गया। क्योंकि 1 0 है ना, तो 1 0 जो होता है वो 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं ब्लॉक 2 के ऊपर चला गया हूं, और ब्लॉक 2 के ऊपर जाके वो मुझे ये कहता है, जब आप ब्लॉक 2 के ऊपर चले जाओ तो उसके बाद वहां पर आपने क्या चीज एक्सेस करनी है? 1 0 जो है ये बेसिकली तौर पे आपका वर्ड है।
कि कौन से वर्ड को आपने वहां पर जाके जो है वो एक्सेस करना है। तो 10 जो होता है ये भी मेरे पास 2 के इक्वल होता है, मतलब वो ये है कि ब्लॉक नंबर 2 के अंदर जाओ और वहां से दूसरा वर्ड उठा के लेके आओ। तो ब्लॉक 2 के अंदर अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे मेरे पास दूसरा वर्ड बनेगा, वर्ड 8 जो है इसका इंडेक्स 0 है, वर्ड 9 का इंडेक्स 1 है, और वर्ड 10 जो है इसका इंडेक्स जो है वो मेरे पास 2 है। तो ये मेरे पास दूसरे इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 0 1 2 और 3, तो मिलके 4 बनता है। तो ये मेरे पास दूसरे इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मुझे वर्ड 10 चाहिए, जो 10 नंबर वर्ड है वो मुझे रिक्वायर्ड था इस एड्रेस के मुताबिक। क्लियर होगी ये बात? यस सर। अब ये देखें कि अब ये मेरे पास ना एक वर्ड आ गया। अब हमने ये देखना है कि ये वाला जो वर्ड 10 है, ये वर्ड 10 जो है ये मेरे पास कैशे के अंदर जो है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा। अब मैंने मूव कर जाना है अपनी कैशे के अंदर कि ये वाला वर्ड जो है ये मेरे पास कैशे के अंदर जो है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो इसके अंदर आपने चले जाना है, रिप्रेजेंट कैशे के अंदर भी यही 7 बिट वाला एड्रेस जो है यही रिप्रेजेंट होगा। कैशे के अंदर भी यही जो है ये 7 बिट का एड्रेस जो है ये रिप्रेजेंट होना है मेरे पास। ठीक हो गया। लेकिन इस 7 बिट के एड्रेस के अंदर ना वही दो चीजें हैं आपके पास। पहले वाला 2 बिट, ये 2 बिट है जो कि मेरे पास ब्लॉक ऑफसेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ब्लॉक ऑफसेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं ये वाली 2 बिट। बाकी जो 5 बिट बच जाती थी ना, अब ये वाली जो 5 बिट है, जब हम इस कैशे की बात करेंगे तो कैशे के अंदर ये वाली जो 5 बिट है ये अगेन अगले 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगी। ये 2 पार्ट्स में जब डिवाइड होंगी तो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होने के अंदर एक पार्ट चला जाएगा लाइन नंबर को और एक आपके पास चला जाएगा टैग को। ये जो मैंने उस वक्त आपको थ्योरेटिकल पढ़ाया था उस वक्त मैंने आपको बताया था टैग का। अभी यहाँ पे तफसीली बात आती है, अब यहाँ पे समझाता हूँ कि टैग जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर बेसिकली तौर पे आपके पास जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये वाली है LSB जो है, और ये आपके पास MSB है। MSB जो है वो आपके पास टैग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और LSB जो है वो आपके पास ब्लॉक ऑफसेट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप देखें आपके पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 4 है। तो 4 लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितनी बिट्स की जरूरत है, 2 बिट्स की जरूरत है। टोटल आपके पास नंबर ऑफ लाइंस 4 है, तो 4 लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितनी बिट्स की जरूरत पड़ेगी, 2 की। तो ये आपके पास बेसिकली तौर पे लाइन नंबर्स में 2 आ जाएगा। टोटल एड्रेस था आपके पास 7 बिट का, तो 2 और 2 4 हो गया। तो टैग के लिए आपको 3 बिट की जो है वो जरूरत पड़ेगी। अब ये जो हमारे पास एड्रेस था ना, ये वाला एड्रेस, ये जो 7 बिट का एड्रेस था, ये जो फिजिकल एड्रेस, अब ये कैशे के अंदर जो है वो आपका ये इस फॉर्म के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है कि जिसमें आपके पास 3 बिट जो है वो टैग को रिप्रेजेंट कर रही है, 2 बिट जो है वो मिडल वाली 2 बिट जो है वो लाइन नंबर को रिप्रेजेंट करेंगी, और लास्ट वाली 2 बिट जो है वो आपके पास ब्लॉक ऑफसेट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होंगी यहाँ पे। सर ये कैशे में एक दफा रिपीट कर देंगे, ब्लॉक सेट 2 है, लाइन नंबर भी 2 और टैग 3 है। बाकी वो टैग से होंगे। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली तौर पे ये सीन है ना कि अब बेसिकली तौर पे हमने ये जो ऊपर वर्ड रखा था ना, ये जो ब्लॉक 2 वाला ये जो वर्ड था, अब हमने बेसिकली तौर पे ये देखना है कि हमने इसको कैशे के अंदर कैसे मैप करना है। कैशे में ये किस जगह के ऊपर जाके जो है मेरे पास मैप होगा, या ये कैशे में मुझे किस जगह के ऊपर मिलेगा। तो जो मेरे पास फिजिकल एड्रेस था ना मेमोरी का, वो मेरे पास 7 बिट का था एड्रेस जो था। अब रिप्रेजेंट यही है कि वो जो वर्ड 10 है ना, 10 नंबर वर्ड है, उसको मैंने मेमोरी के अंदर, कैशे मेमोरी के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है मेरे पास 7 बिट का ही एड्रेस है, ये भी 7 बिट का ही है कैशे के अंदर। इसके अंदर जो वहां पे एड्रेस आपके पास 2 बिट्स के अंदर डिवाइड हुआ था, 2 पार्ट्स के अंदर रिप्रेजेंट हुआ था। आपके पास 2 बिट जो था वो आपके पास ब्लॉक ऑफसेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, या आप इसको ब्लॉक साइज का नाम भी दे रहे थे, और ये बाकी आपके पास 5 बिट थी जो कि आपके पास ब्लॉक नंबर को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब यहां पर बेसिकली तौर पे सीन ये बन गया हुआ है कि ये वाली जो 5 बिट है ये अब आपके पास आगे फर्दर 2 बिट्स के अंदर जो है वो डिवाइड होंगी। अब इसमें जो 5 बिट है ना, ये आपके पास अगेन आगे 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगी। एक आपके पास आ जाएगा लाइन नंबर के लिए और एक हिस्सा आपके पास आ जाएगा टैग के लिए। अब कैशे के अंदर आपके पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, नंबर ऑफ लाइंस आपके पास टोटल 4 है। तो जब 4 को मैं बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट करूंगा तो 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 2 बिट्स की जरूरत है। 2 रेज़ पावर 2 करूंगा तो मेरे पास 4 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि लाइन नंबर के लिए मुझे 2 बिट्स की जरूरत होगी।
तो लाइन नंबर के लिए मुझे 2 बिट्स की जरूरत होंगी। टोटल एड्रेस मेरे पास 7 बिट का 2 और 2 4 ये हो गई। तो इसका मतलब है जो 3 बिट्स होंगी वो मेरे पास टैग नंबर को रिप्रेजेंट करेंगी, कि मेरे पास टैग को रिप्रेजेंट करेंगी। ये हमारे पास कैशे का जो एड्रेस होगा ना, कि जिस तरह कैशे के अंदर जाके पॉइंट आउट होना है, ये इस एड्रेस को हमारे पास पॉइंट आउट करेगा। क्लियर होगी ये बात? यस सर, जज़ाकल्लाह। अब देखिए बेसिकली तौर पे ना टैग रिप्रेजेंट क्या चीज कर रहा है। ये मेरे पास कैशे है ना, तो कैशे के अंदर ये मेरे पास लाइन 0 है, ये मेरे पास लाइन 1 है, ये मेरे पास लाइन 2 है, और ये मेरे पास लाइन जो है वो 3 है। अब कैशे बेसिकली तौर पे रिप्रेजेंट क्या करना चाह रहा है, मेरे पास कैशे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, तो टैग जो है ना इसके अंदर बेसिकली तौर पे ये बताएगा कि ये जो मेरी लाइन 0 है ना, इस लाइन 0 के अंदर मेरे पास कौन सा ब्लॉक आएगा, इस चीज को रिप्रेजेंट करना है इसने। अब देखें ना यहाँ पर अगर आप देखें तो आपकी ये जो कैशे है लाइन 0 है, इसके अंदर आगे B0 भी ब्लॉक आया हुआ है, B4 भी आया हुआ है, B8 भी है, B12 भी है, B16 भी है, B28 भी है। इनमें से कौन सा ब्लॉक जो है वो एक वक्त के अंदर आपकी लाइन 0 के अंदर होगा, ये चीज आपको टैग ने बतानी होगी कि इन लाइन 0 के अंदर इन ब्लॉकों में से कौन सा ब्लॉक जो है वो इस वक्त लाइन 0 के अंदर मौजूद होगा। इस चीज की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको टैग ने प्रोवाइड करनी है। क्लियर होगी जी बात यहां तक? यस सर। यस सर। ठीक हो गया। अब देखिए फॉर एग्जांपल ना हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल को हम फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एड्रेस था, यही वाला जनरेट हुआ था। मैं एड्रेस एक ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कैशे है, ठीक है, ये वाली मेरे पास कैशे है जी, ये कैशे है, लाइन 0 हो गई, ये मेरे पास लाइन 1 हो गई, ये मेरे पास लाइन 0, लाइन 1, लाइन 2 और ये लाइन 3 हो गई। अब फॉर एग्जांपल वो ये मुझे कहता है कि ये जो मेरी टैग बिट है ना, ये वाली टैग, ये फॉर एग्जांपल ये टैग थी मेरे पास 0 1 0, ये 3 बिट है ना, टैग की रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 3 बिट को। तो उसने कहा ये आपके पास 0 1 0 है, और ये लाइन नंबर मेरे पास कौन सी है, लाइन 0 है। तो इसका मतलब है ये लाइन 0 भी मेरे पास 0 0 बन गया। अगर ये मेरे पास एड्रेस है ना, ये वाला मेरा एड्रेस है, ये मेरे पास 3 बिट है टैग की, ये वाली 2 बिट है मेरे पास लाइन की, और ये वाली 2 बिट है मेरे पास ब्लॉक साइज की। तो टैग का उसने मुझे क्या बताया, 0 1 0, लाइन नंबर मेरे पास 0 चल रही है इस वक्त, तो इसके अगेंस्ट मेरे पास आ जाएगा 0 और 0। और लास्ट वाला जो है ना, ये लास्ट वाला मेरे पास ब्लॉक ऑफसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट वाला मेरे पास ब्लॉक ऑफसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ब्लॉक ऑफसेट को अगर हम देखें तो ब्लॉक ऑफसेट की बिट मेरे पास कितनी है, 2 है। तो अगर मैं देखूं 2 है, तो 2 के मेरे पास जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बनती है 2 बिट्स की, वो या बनेगी 0 0, या मेरे पास बनेगी 0 1, या बनेगी 1 0, या बनेगी 1 1। ठीक होगी ना, ये 2 बिट्स है ना, तो 2 बिट्स की मेरे पास फॉर्म बन सकती है, या 0 0 बनेगी, या मेरे पास 0 1 बनेगी, या मेरे पास ये 1 0 बनेगी, या ये मेरे पास 1 1 बनेगी। क्लियर हो गई ना बात? कि अगर मैं लाइन 0 की, अगर कैशे की लाइन 0 की बात करूंगा तो यहाँ पर ये बेसिकली तौर पे 3 बिट मेरे पास टैग की हो गई। ये हमने फॉर एग्जांपल में ले लिया कि 0 1 0 था मेरे पास, लाइन नंबर था, लाइन नंबर मैं इस वक्त 0 के ऊपर हूं, तो लाइन 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास 0 0 आ गया। और ये मेरे पास बिट थी फॉर एग्जांपल 2 बिट है ना, तो 2 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास ये वाला सिनेरियो बन जाता है। तो अगर मैं इस पूरे सिनेरियो को देखूं यहाँ पर, तो ये 0 1 0 0, ये 0 1 0 0 0, ये 0 1 0 और ये 0 0, ये चीज मेरे पास बन गई है। अब देखें यहां पर बेसिकली तौर पे होगा क्या सीन, ये वाली चीज, ये पूरी की पूरी, अब ये मेरे पास बाइनरी में गिवन है। अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो डेसिमल में ये मुझे क्या वैल्यू देगा, 0 1 2 3 4 और 5, तो 2 raised power 5 मेरे पास 32 बन जाएगा, ये मेरे पास 33 बन जाएगा, ये मेरे पास 34 बन जाएगा, और ये मेरे पास 35 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस लाइन 0 के ऊपर मेरे पास 32 33 34 और 35 जो है, ये वाला ब्लॉक जो है ये मेरे पास मौजूद है। मतलब ये है कि अब मैंने जो है वो 32 वाला जो ब्लॉक है इसको एक्सेस करना है, 32 वाले ब्लॉक के ऊपर मैंने जाना है और उसको मैंने देखना है।
तो 32 वाला अगर मैं ब्लॉक देखूं तो 32 वाला ब्लॉक जो है वो मुझे मेमोरी के अंदर कहां पर मिलेगा? 32 वाला ब्लॉक ये 11 हो गया, यहां पे मेरे पास आ जाएगा 12, 13, 14, 15, यहां पे मेरे पास 16, 17, 18, 19, 5 के ऊपर जाके 20, 21, 22, 23, ये एज इट इसी तरीके से मुझे यहां पर जो है वो चलना पड़ेगा। ठीक होगी जी बात? तो ये इस तरीके से ये मुझे पता लगेगा कि ये मेरे पास कौन सा है। तो ये जो 32 है ना, ये मेरे पास गालबन आएगा यहाँ पे 23 हो गया, ये 24, 25, 26, 27, ये 6 के ऊपर हो गया, 28, 29, 30, 31, और ये B8 के अंदर मेरे पास आ रहा है 32, 33, 34 और 35। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है ये मेरे पास 32, 33, 34, 35, ये मेरे पास ब्लॉक नंबर 8 बनता है। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त लाइन 0 के ऊपर मेरे पास ब्लॉक नंबर 8 मौजूद होगा। ठीक होगी ये बात? तो इतने सारे ब्लॉकों में से उसने मुझे ये बता दिया कि इसमें से मेरे पास जो है वो ब्लॉक नंबर 8 जो है वो इस वक्त लाइन के ऊपर मौजूद होगा। ये मेरे पास होती है डायरेक्ट कैशे। क्लियर हो गई यहां तक बात? सर टैग थोड़ा रिपीट करवा दें, टैग और लाइन नंबर मिक्स हो रहे हैं। टैग जो चीज होती है ना, टैग, ये टैग की 3 बिट्स जो रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखें, अब ये देखें, ये टैग 001 है ना, 010 है। बेसिकली तौर पे टैग ने ये बताना है, अब आपके पास ये चीज है 32, 33, 34 और 35। इस वक्त अगर मैं ये कैशे की ये चीज रिप्रेजेंट करके आपको बता दूं, ये देखें L1, L0 जो है, इसमें मेरे पास आ रहे हैं B0, B4, B8, B12, B16, B28। अब इनमें से एक वक्त के अंदर कौन सा ब्लॉक जो है वो लाइन 0 के अंदर ठहरेगा, ये चीज मुझे टैग ने बतानी होगी। ठीक होगी बात? कि B0, B4, B8, B12, B16, B28 में से कौन सा ब्लॉक जो है वो इस वक्त मेमोरी के अंदर ठहरेगा, ये चीज जो है कैशे के अंदर ठहरेगा, ये चीज जो है ये मुझे टैग ने बतानी होगी। क्लियर होगी बात? सर टैग 3 बिट्स का ना, तो उसमें भी तो ऐसे हो सकता है 0 1 1 1 1 0 1 0 1। सर इस तरह भी तो लिख सकते हैं ढेर सारे नंबर्स टैग को। यस सर। हाँ तो टैग हो सकता है। मैं अभी एक और एग्जांपल करता हूं, उससे थोड़ी सी और आपको क्लियर समझ आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल आप यूं समझें कि ना आपके पास जो टैग वाली बिट थी ना, पेज एंड हो गया मेरे पास, मैं पेज दूसरा रखूं। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास टैग वाली जो बिट है ना, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल ये कैशे है, ये आपके पास कैशे है। अब यहाँ पे तो हमने ले ली थी 010 ले ली थी। अब यहाँ पर जो है मैंने टैग की बिट जो है ना वो 001 ले ली है। अब देखिए आपके पास ये वाला सिनेरियो जो है वो कैसे बनेगा। ये आपके पास 3 बिट है, ये लाइन नंबर की 2 बिट है, और ये आपके पास ब्लॉक नंबर की 2 बिट है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 001 ले ली है, तो अब ये 001 मेरे पास लाइन नंबर 1 के ऊपर आया हुआ है। तो 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास बाइनरी क्या बनेगी? 1 के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास बाइनरी क्या बनती है? 1 की रिप्रेजेंटेशन के लिए बाइनरी 01 बनेगी। ठीक होगी बात? और 2 का जो 2 बिट है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास क्या हो सकता है? 00, 01, 10 और 11। ये चीज है मेरे पास। ठीक होगी बात? अब ये 10 हो गया, ये भी 10, ये भी 01, ये भी 001, ये 001 हो गया, ये 001 हो गया। तो अब ये देखें ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसकी आपने डेसिमल कन्वर्जन कर लेनी है। तो जब हम इसकी डेसिमल कन्वर्जन करेंगे तो ये हमें बताएगा कि ये हमारे पास किस चीज को पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये बेसिकली तौर पे अगर इसकी कन्वर्जन करें तो 0 1 2 का बन गया 8 4, और ये 5 0 1 2 3 और 4, 4 पे बना 16 और 2 पे बन गया 4। तो ये आपके पास बन गया 20, ये बन गया 21, ये बन गया 22, ये बन गया 23। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त आपको जो है वो ब्लॉक नंबर 20 रिक्वायर्ड है। तो अगर हम ब्लॉक नंबर 20 को देखें तो ब्लॉक नंबर 20 इस वक्त मेरे पास कहां पर मौजूद होगा? 20 ब्लॉक जो है वो मेरे पास, मतलब वर्ड जो है वो मुझे 20 रिक्वायर्ड है इस वक्त। ये जो 20 आया ना, ये वाला मुझे वर्ड नंबर 20 रिक्वायर्ड है।
तो इस वक्त वर्ड नंबर 20 जो है वो मेरे पास किस वाले ब्लॉक में मौजूद होगा, ये है, ये मेरे पास इस वक्त B5 के अंदर मौजूद होगा। तो यहाँ पर कैशे के अंदर मेरे पास यहाँ पर B5 आएगा। तो इस B5 के अंदर जो है वो मेरे पास वर्ड नंबर 20 जो है मौजूद होगा। तो अगर आप इसकी पहले वाली रिप्रेजेंटेशन देख लें तो B1, B5, B4, B13, B17 और B29, तो ये सारे ब्लॉक जो है इसमें मौजूद होंगे, लेकिन इसमें से कोई एक ब्लॉक जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। क्लियर होगी जी बात? बेटा रिकॉर्डिंग को पॉज कर दें। एक दफा आप लोगों ने इस एग्जाम्पल को करना है, नई एग्जाम्पल आएगी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दोबारा करवा दूंगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने करनी है सेट एसोसिएटिव मैपिंग की एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वो बन सकते हैं, इसलिए आपने इसको ध्यान से करना है। ठीक होगी जी बात? रिकॉर्डिंग को पॉज कर दें।